ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 श्रवण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा शुक्रवारा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतु। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 23। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, तो इस श्लोक में भगवान हमको बता रहे हैं कि प्रतिपक्ष, श्रेयो मार्ग प्रतिपक्ष अर्थात मोक्ष मार्ग, वो मार्ग जिस पर चलने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो उस मार्ग का ऑपोजिट मार्ग जो है, उसका जो विरुद्ध मार्ग है, उसको बोलते हैं प्रतिपक्षी, उल्टा पक्ष। तो वो जो मार्ग है, जो श्रेयो मार्ग, जो मोक्ष का मार्ग है, तो फिर उसका उल्टा मार्ग क्या होना चाहिए? संसार का मार्ग। तो हमारे पास दो मार्ग हुए, एक संसार का मार्ग और दूसरा मोक्ष का मार्ग, अर्थात संसार से मोक्ष का मार्ग। संसार का क्या अर्थ होता है? संसरति, अर्थात मूविंग, चलते रहना, एक शरीर से दूसरे शरीर को चलते रहना, इसको कहते हैं संसारः। एक योनि से दूसरी योनि, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मनुष्य, देवता और घोड़ा, हाथी, इस प्रकार एक योनि से दूसरी योनि, शरीरों को बदलते रहना। ठीक है, तो ये एक मार्ग है। और दूसरा मार्ग है इस शरीरों के बदलने से मुक्ति पाना। इस प्रकार दो मार्ग हैं। और तीसरा, तो ये हमने देखा था कि श्रेयो मार्ग क्या है? कर्म योग और कर्म संन्यास का मार्ग, कि आप अपने स्वधर्म को फल की इच्छा से नहीं करते, और फिर कर्म योग करते करते आप शुद्ध होते हैं और फिर ज्ञान का उदय होता है। फिर आप अपने कर्म को भी छोड़ के केवल उस उदय हुए ज्ञान में ही बने रहते हैं। ये श्रेयो मार्ग है। इसका प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी किसको कहेंगे? जो आपको मोक्ष की तरफ नहीं लेके जाता, संसार की तरफ लेके जाता है, तो वो मार्ग। तो याद रहे, ये दोनों मार्ग वेद के चक्षुओं से जाने जाते हैं। साइंस आपको कभी किसी मोक्ष के बारे में नहीं बता सकती, और ना ही आपको संसार के बारे में बता सकती है। याद रहे, तो अगर साइंस नहीं बता सकती फिर तो ये सब बेकार है, ये बिलीफ है ना, इसमें बार बार जाइए। वेद प्रमाण है मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग में। संसार मार्ग में क्या है? वही स्वधर्म जो आप कर रहे थे। स्वधर्म क्या होता है? कभी ना भूलिए, स्वधर्म होता है आपका ये जो यज्ञ है, यज्ञ पुरुष। यज्ञ पुरुष में जो आपका स्थान है, वेद ही इसमें प्रमाण है
कि ये पूरा जगत यज्ञ पुरुष खड़े हैं और इन यज्ञ पुरुष में आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। बार बार आपको कह रहे हैं आपका वर्ण और आश्रम ये आपका स्वधर्म है। इसको छोड़ के आप कुछ भी और स्वधर्म बनाने की कोशिश करेंगे वो वेद के विरुद्ध है। इसलिए जो हमारा कल्याण मार्ग, मोक्ष मार्ग है, वो बताता है कि यहाँ एक यज्ञ चल रहा है। विष्णुर्वै यज्ञ, जगत के परम सत्य यज्ञ रूप में खड़े हैं और आप यज्ञ में जिस पिता के पास जन्म लिए हैं वो आपकी एक कंटिन्यूटी है। पिता ने जिस धर्म का पालन किया है वो धर्म चलता रहना चाहिए। ये नहीं होगा कि ब्राह्मण पिता के घर में कोई शूद्र पुत्र आ जाएगा तो फिर वो ब्राह्मण अपने स्वधर्म को किसको देंगे? ठीक है, इसलिए ब्राह्मण के घर जो भी आएगा, जैसे भी उसके गुण होंगे, उन्हीं को अपने पिताजी का स्वधर्म संभालना होगा। हर पिताजी अपने पुत्र को अपने स्वधर्म को दे के जाएंगे। इसको बोलते हैं धर्म की धुरा। ये जो आजकल कहा जा रहा है कि नहीं, जन्म से नहीं होगा स्वधर्म, ये सब राक्षस हैं, मोहित करने वाले। क्यों? क्योंकि देखिए, कल ही हमने किसी बड़े महाराज जी को सुना, वो ऐसा कह रहे थे कि एक ही, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अधिकार, वृत्ति का एक अधिकार, अर्थात मोनोपोली की ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि मोनोपोली, ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है कि ब्राह्मणों को ही वेद की मोनोपोली दे दी जाए, क्षत्रियों को राजा होने की मोनोपोली दे दी जाए। एक अधिकार एक ही ग्रुप के पास कैसे हो सकता है? यह अन्याय है। जिसका जैसा योग्यता है वो वैसा करे। ये बाजारवाद है, कैपिटलिज्म है कि हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार बाजार में जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर यज्ञ की कंटिन्यूटी कैसे बनेगी? पिता अपने स्वधर्म को, मान लो किसी वेद की शाखा है, उस शाखा की पिताजी ने रक्षा किया है और उनके पिताजी ने किया है, उनके पिताजी ने किया है, पूरा परिवार उस वेद की शाखा की रक्षा करने के लिए लगा हुआ है, तो फिर क्या वो अब कहेंगे नहीं, अब नया डेफिनेशन आ गया है और अब परिभाषा बदल गई है, तो अब मेरी इस शाखा को मेरा पुत्र धारण नहीं करेगा क्योंकि मेरे घर में तो अब कोई और वर्ण वाले आ गए हैं। ऐसे हमारा यज्ञ नष्ट किया जा रहा है, सबको बाजारू बनाया जा रहा है। जब तक हम अपने स्वधर्म की परिभाषा में मोहित रहेंगे, कितना भी समय लगा लिया जाए कि कर्मयोग क्या है, ज्ञान योग क्या है, काम क्या है, कितने भी श्लोक पढ़ लो, सब कुछ फेल होगा। इसलिए आप हमें ये ना कहिए कि आप बार बार हमको यहाँ क्यों ले आते हैं, भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ाते। वो तो हर जगह चल रहा है, हर जगह भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, लेकिन धर्म में कंफ्यूज किया जा रहा है, मोहित किया जा रहा है, दिग्भ्रम किया जा रहा है बड़े बड़े गुरुजी लोगों के द्वारा। ये लोग गुरुजी लोग नहीं हैं, ये सब स्वार्थी कामुक लोग हैं। नहीं, वो आपके बारे में भी फिर यही कह सकते हैं। हाँ, तो इसलिए क्या किसकी सुनो? आपको भगवत गीता, कोई भी वेद शास्त्र, हमारे शास्त्र को पढ़ने का एक ही तरीका है कि आपके गुरुजी जो हैं, आपकी अंतरात्मा होनी चाहिए। और ये आज से नहीं है, पहला विद्या है गायत्री मंत्र, जो कहते हैं कि हम किसका ध्यान करते हैं,
जो हमारी धी का प्रचोदन करता है। धिया नहा प्रचोदयात, क्यों भूल रहे हैं हम इसको? अगर हमारे पास हमारी बुद्धि, वाणी और मन, ये धी का अर्थ है, बुद्धि, वाणी और मन को प्रेरणा देने वाला अंतरात्मा गुरुजी बैठे हैं, तो फिर घबराने की क्या बात है? कोई भी गुरुजी लोग कितने भी पूज्य हों, कितने भी बड़े नाम हो उनके, कुछ भी बोलें, आप अपने गुरुजी से पूछिए। आपके पास पर्सनल नारायण आपके गुरुजी के रूप में उपलब्ध है। अंतरात्मा से तार जोड़िए और उनसे पूछिए, भगवान मेरा स्वधर्म क्या है? मुझे मेरा स्वधर्म दिखा दीजिए और मुझे अपना स्वधर्म करने की योग्यता दे दीजिए। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए बिना भगवान राम जी जगत की आत्मा को गुरु रूप में उनसे याचना करना कि हे भगवान, मुझे आप गुरु रूप में चाहिए और मुझे अपना शिष्य बनने की योग्यता प्रदान कीजिए। ये जो गुरु शिष्य भाव है, ये आपको सारे संसार से उसकी डिपेंडेंस खत्म कर देगा। अब आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं हैं, कोई आपको मोहित नहीं कर सकता। अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी, ये है अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी। अंतरात्मा राम जी की आज्ञा पालन करना, यहाँ से हमारा हिंदुइज्म स्टार्ट होता है, लेकिन हम यहाँ से आरंभ कर ही नहीं रहे। हम बस चाहते हैं कि हम आज्ञा अपने दिमाग से चलें, लेकिन उस दिमाग को प्रेरणा करने वाला भी तो एक है, उससे क्यों नहीं चलना? वो उससे भी ज़्यादा मौलिक, फंडामेंटल है। जो आपके दिमाग, आपकी बुद्धि की प्रेरणा कर रहा है, उसको सुनो, ठीक है? इसलिए हमको श्रेयो मार्ग का निश्चय करना होगा। अगर जब तक आप कहते हैं कि स्वधर्म का मतलब होता है कि जो मर्जी करो, पिता का धर्म लेना, धारण करना, कष्ट से धारण करना, ये राम जी की तरह जीना, सीता जी की तरह जीना, ये अब ओल्ड फैशन है, तो आप एक नया स्वधर्म बनाना चाहते हैं, तो फिर आप वेद को प्रमाण ही नहीं मानते, आप भगवत गीता को प्रमाण ही नहीं मानते, या आप चालाकी से उसके शब्दों के अंदर नए अर्थ डालना चाहते हैं जो आपकी मार्केट फ्रेंडली हो। तो श्रेयो मार्ग को ही जब आप दिग्भ्रमित कर देंगे, ये ही है मार्क्सवाद कि सारी संस्कृतियों के अर्थों को ही नष्ट कर दो, लोगों की गुरु परंपरा ही तोड़ दो, ताकि वो कभी अपने कल्याण को कर ही ना सकें। केवल बस काम उनको नष्ट कर दे, उनको काम का मार्ग सिखा दो कि काम ही स्वतंत्रता है, जो आपके काम को रोके वो आपका शत्रु है। इस प्रकार हम कभी श्रेयो मार्ग पे नहीं चलते, फिर काम मार्ग, और काम मार्ग भी धर्म है। अगर यहाँ कहा गया कि अगर काम भी पूरा करना है तो आपको क्या चाहिए? आपको सीता और राम की तरह जीना होगा, मर्यादा। उसको भी कहते हैं नहीं, वो सब आपको रोक रहा है, तो बच क्या जाता है? प्रतिषिद्ध मार्ग, स्वेच्छा का मार्ग, जो मैं चाहूं वो मैं करूं, असुरता, अधर्म, ये हर जगह परोसा जा रहा है। और इसको कहते हैं कल्चरल मार्क्सिज्म, कि सबकी संस्कृतियों को में ये डाल दो कि अगर आप पे कोई भी प्रकार की रोक टोक आपका परिवार, आपका शास्त्र आदि लगाता है, वो सारी रोक टोक का आप विरोध कीजिए और अपनी स्वेच्छाचार से जिए। इस प्रकार हम पूरी तरह रावण और शूर्पणखा बनते जा रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि इसके साथ साथ हमें भगवत गीता पढ़ाई जाए।
ऐसी भगवत गीता कभी काम नहीं करेगी। इसलिए यहाँ जो भगवान कह रहे हैं कि श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी, श्रेयो मार्ग जो प्रतिपक्ष है वो कष्टतम दोष है, सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु। ये जो आप विद्या में सीख रहे हैं, काम मार्ग, बाजार मार्ग, ये सारे अनर्थ प्राप्ति का हेतु है। इसलिए दुर्निवार्य, सदा से इससे बचना बहुत कठिन है। इससे अपने आप को निकाल के श्रेयो मार्ग पर लाना बड़ा कठिन है। इसलिए इसके लिए, इससे अपने आप को खींच के निकालने के लिए बहुत यत्न करना चाहिए। और क्या बताया कि अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले शरीर प्राक शरीर विमोक्षणात्, वो क्या करता है, वो काम और क्रोध जिसका उद्भव स्थान है, वो चीज़ जो काम और क्रोध से निकलती है, जैसे गंगा हिमालय में से निकलती है, वैसे ही काम और क्रोध कुछ चीज़ को पैदा करता है। वो क्या है? वो है वेग। हमारे शरीर में एक वेग उत्पन्न होता है, प्रेशर। वो प्रेशर को अगर आप सोढ़ुम शक्नोति, जो व्यक्ति उसको सहन कर सकता है और अपने स्वधर्म में बना रह सकता है, अपने वर्णाश्रम धर्म में बना रह सकता है, वो वर्णाश्रम धर्म जो उसने अपने पिताजी से प्राप्त किया है, वो वर्णाश्रम धर्म अगर आप पालन कर रहे हैं तो आप क्या हैं? आप योगी हैं, युक्त हैं, कर्म योगी हैं और आप सुखी हैं। सुख का किसको सुखी कहते हैं? जो राम जी के, सीता जी के मार्ग पर चल रहा है, और किसी को सुखी नहीं कहते। रावण को सुखी नहीं कहते। कृपया देखिए कि हमारा पूरा भारत 100% रावण मार्ग को सुखी मार्ग कह रहा है। 100 करोड़ भारतीय जो हैं, सबको रावण बनने का पूरा अधिकार देंगे हम आपको। आप सुखी हो जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, विकसित भारत बन जाएंगे। इस सारे मोह जाल से बाहर निकलिए। ये देखिए, फिर भगवान ने हमें ये बता के क्या कहा कि कभी भी यावद मरणम तावद ना विश्रंभणीयः इत्यर्थः, कि ये जो भगवान ने कहा कि मरने की सीमा करणम, मरने तक आपको काम और क्रोध का जो वेग है, काम और क्रोध से निकले वाले हुए वेग जिसके अनंत निमित्त हैं, ये वेग आपके शरीर में आएगा और ये स्वस्थ लोगों के अंदर आता है। अगर आपके शरीर में काम और क्रोध के वेग आते हैं, घबराइए नहीं। इसका मतलब आपका नॉर्मल बॉडी है। हर व्यक्ति के अंदर काम और क्रोध आता है, उसको जीतने का तरीका है। आपने कभी भी उस पे विश्वास नहीं करना। कभी इस शत्रु को ये मत कहना कि मैंने जीत लिया है। सदा इसके लिए सावधान रहना। और कैसे इसको जीता जाता है, ये सीखना है। भगवत गीता जी सिखा रही हैं पर आश्रितता। ये संसार के जो इंद्रियों के भोग हैं, इनके ऊपर जो कहा दुख योनयः एवते, इनका जो सुख है उसके ऊपर से आश्रितता हटाओ और आत्मा के ऊपर आश्रितता बढ़ाओ। आप संसार के पास संतोष के लिए मत जाइए। इन इंद्रियों के विषय, ये माया जो है, माया से संतोष नहीं लेना। पुरुष और माया दो ही चीज़ें हैं। आपकी आत्मा पुरुष है, आपकी देह माया है।
देह को सुख प्राप्ति के लिए नहीं प्रयोग करना, तो फिर सुख कहां से आएगा? अंतरात्मा से। अंतरात्मा अपने सुख में आत्मनिर्भर है। कैसे? आपको देखना है कि ये संसार सत्य नहीं है। आत्मा में कभी शरीर माया ना थी, ना है, ना होगी। ये केवल कल्पना से है। जैसे रस्सी को सांप के शरीर से सुख नहीं लेना चाहिए। अगर वो उससे बाहर निकलना चाहती है तो सबसे बड़ा स्टेप 1 क्या है मोक्ष का? कि शरीर जो है वो सुख का साधन नहीं है। जो भी आपकी शरीर की इंद्रियों से, मन से जो सुख प्राप्त होता है उसको दुख का योनि समझो, दुख का कारण समझो। वो आपको संसारमुखी बना देगा। तो क्या करना है? उसके अंदर जो वेग आ रहे हैं उनको क्या देख के सहन करना है कि ये अविद्या भूमि में ऐसा होता है। स्वप्न के अंदर अगर आपको कोई काम विषय दिखता है, भोजन दिखता है, कोई स्त्री दिखती है, कोई पैसा दिखता है, कोई ऊंचा पद दिखता है, कोई कॉम्प्लीमेंट दिखता है, कोई आके कहता है आप बड़े सुंदर हैं, आप बड़े हीरो हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? वेग उत्पन्न होता है। कोई आके कह तो दे यू आर ग्रेट, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? मन जो है वो एकदम हर्ष में चला जाता है। और अगर कह दे आप मूर्ख हैं तो फिर मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों को देखिए और देखिए कि अंतरात्मा उस समय क्या कर रही है। अंतरात्मा दोनों में सम बनी हुई है। ये समत्वम का टॉपिक चल रहा है। पीछे देखिए, समम ब्रह्म असम ब्रह्म। हमारी बल, हमारी शक्ति कहां से आएगी? अंतरात्मा की समत्वम से। इसलिए क्या करना है? तो जीना किस लिए है? इस यज्ञ के लिए। ये जो यज्ञ पुरुष हैं इसमें आपका स्थान है। इसको देखिए, केवल बाजार को मत देखिए, वेद के चक्षुओं से देखिए। अरे मैं तो भगवान के पैर हूं। भगवान के पैर माने कि मुझे इस सारे यज्ञ को धारण करना है, तो इसलिए सेवा करना है मुझे। मैं इसके लिए बना हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूं। जीवन उसके लिए नहीं है। ठीक है? तो इसलिए ये वेगों को कैसे सहना है? माया अविद्या कृतत्वात्। ये जो भगवान ने बताया था, देखिए कि ये संसार एक माया है, ये सत्य नहीं है। तो जब सत्य नहीं है तो यहाँ क्या मारा मारी, यहाँ क्या अपनी जिह्वा लटकाना, क्यों अपना अपमान करना? केवल शांति से अपने स्वधर्म को करें। फिर देखिए, कल हमें भगवान ने काम की परिभाषा बताई कि काम क्या होता है। काम क्रोध उद्भवम वेगम जो कहा, तो कहा कि इन काम क्या है? इंद्रिय गोचर प्राप्ते। कोई भी चीज़ जो इंद्रियों का विषय हो उसी में ही काम होता है। ठीक है? तो इष्टे विषय, जो भी चीज़ आपको लगता है ये मेरे लिए अच्छी है, तो श्रूयमाणे, वो इंद्रियों का विषय आप उसको कान से सुनते हैं, बस आपने उसको देखा नहीं। कोई वेद के बारे में कहते हैं कि इंद्र के वहाँ पर बड़े सुख है, तो सिर्फ सुना है, देखा तो नहीं है, अनुभव नहीं किया है, तो भी उसमें काम उत्पन्न हो जाता है। और व्यक्ति कहता है कि मैं अमेरिका का सुख या वहाँ स्वर्ग का सुख भोगना चाहता हूँ। व्यक्ति सबके प्रति कहे दुख योनयः एव ते, और स्मर्यमाणे कि आपने उसका स्मरण किया। कोई जो पहले अनुभव किया है उसी का स्मरण कर सकते हैं ना। तो कोई पिक्चर का सीन याद आ गया या कुछ याद आ गया और उससे भी आपके अंदर काम उत्पन्न होने लगा, तब भी आपने कहना है दुख योनयः एव ते। याद करना है
क्यों ये दुख योनि है? क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, करोड़ों अरबों जन्मों से इन्होंने मुझे धोखा दिया है और मैं बार बार शरीर प्राप्त कर रहा हूं। आत्मा की तरह सोचिए कि मेरा दुख में एक आत्मा हूं, और एक आत्मा नहीं हूं, मैं जगत का आत्मा हूं, लेकिन एक आत्मा बना हुआ हूं। इसलिए अज्ञान के कारण बार बार ये शरीर धारण हो रहा है। इस दुख को देखना है। हम लोकल दुखों को देखते रहते हैं, मेरा मान हो गया, मेरा अपमान हो गया, और उस चक्कर में रहेंगे तो ये मूल दुख को कब देखेंगे? हमारा एक ही दुख है, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम। बार बार ये जो शरीर आ रहा है ये दुख है। समझ में आ गया? तो इसलिए काम 3 जगह पे आता है, इंद्रियों के विषय में, स्मरण किए हुए विषय में, जिसका आपको, जो आपने पहले अनुभव किया था, या सुनने हुए, जिसको सुना है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सुनना और स्मरण करना। इन 3 चीजों में जो आपकी तृष्णा है उसको काम कहते हैं। ये मार्क कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ये काम की डेफिनेशन है, परिभाषा। अब आगे भगवान क्रोध की परिभाषा देते हैं। देखिए कितना कमाल है यहां पर। क्रोधः च आत्मनः प्रतिकूले विषय। जो भी चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, दुख हेतुषु, जिनको आप दुख हेतु समझते हैं, ठीक है, और वो क्या होंगे? दृश्यमानेषु, श्रूयमानेषु या स्मर्यमानेषु, बिल्कुल वैसे ही। या आपने उनको इंद्रियों से देखा है, या उनके बारे में सुना है, या आपने पहले अनुभव किया है और अब उसका स्मरण कर रहे हैं। इन तीनों विषयों में जो आपके मन में द्वेष आता है, ये क्या है? वो आपको क्रोध पैदा कर देता है, ठीक है। इसलिए ये समझना है कि क्रोध कैसे हमारे अंदर उत्पन्न होता है। लेकिन जब क्रोध उत्पन्न होता है तब भी आत्मा सदा निर्लेप बनी रहती है, आत्मा को कुछ होता ही नहीं है। इसलिए कैसे अपने क्रोध को संभालना है? अपनी आत्मा में प्रतिष्ठा कीजिए कि ये क्रोध जो है ये शरीर की दृष्टि से मान और अपमान आदि के कारण आ रहा है। शरीर की दृष्टि से दुख और सुख हेतु है, आत्मा की दृष्टि से कोई सुख और दुख हेतु नहीं है। जैसे स्वप्न में आत्मा अनंत शरीरों के अंदर एक ही है, तो किस किस शरीर के दुख और सुख को लेके बैठी रहेगी? वो सदा शांत आनंद रूप है, उसी में रहना है, वो हमारा स्वभाव है। अब भगवान कहते हैं तौ काम क्रोधौ उद्भवौ यस्य। अब प्रॉब्लम काम और क्रोध ही नहीं है, ये काम और क्रोध किसी चीज को पैदा करने वाले हैं। किसको? यस्य वेगस्य, वेग को, एक वशीकरण करने वाले प्रेशर को ये दोनों पैदा करते हैं। वो क्या है? सह काम क्रोध उद्भवः वेगः। अब भगवान उस वेग के लक्षण बता रहे हैं। रोमांच, अर्थात जब आपके अंदर ये वेग आएगा तो हॉरिपुलेशन, आपके जो सारे शरीर के बाल हैं जो चर्म पे लगे हुए हैं वो सब खड़े होने लग जाएंगे। हृष्ट नेत्र, आंखों के अंदर प्रसन्नता, और वदन आदि, मुख में, सब में एक प्रसन्नता जाग उठी है। ये इसके लिंग हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है। नहीं, ये काम का वेग है, इसके वश में नहीं आना है हमको, हमें आत्मा में रहना है। ये हमें धर्म से गिरा सकता है। और ये तो शरीर में है। अंतःकरण प्रक्षोभ रूपः, और आपका अंतःकरण जो है उसमें एक तूफान आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ये काम जो है हमारे अंदर कर सकता है। इतना हमारे अंदर सुख, अरे मैं भोग करने लगा हूं, उससे अंतःकरण में क्या होगा ये जो है। और अब क्रोध को देखिए, क्रोध उद्भवः वेग क्या होता है? गात्र, प्रकंप, सारे जो आपके अंग हैं उनमें कंपन आ जाएगा। प्रस्वेद, और पसीना निकलने लगेगा।
संदष्टौ संदष्ट ओष्ठपुट, और उस समय व्यक्ति अपने दांतों से अपने होठों को चबाने लगता है। देखिए शंकराचार्य जी के ऑब्जर्वेशन। रक्त नेत्र, और आपके आंखें खून से लाल हो जाती हैं। ये लिंग है क्रोध उद्भव वेग का। क्रोध से जो वेग उत्पन्न होता है, तो ये दोनों नरक के द्वार हैं। ये दोनों आपको धर्म से गिराने वाले हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि इनका जो प्रतिपक्ष है, धर्म के मार्ग से गिराने वाले, ये दोनों बड़े खतरनाक हैं। तो तम काम क्रोध उद्भवम वेगम या उत्साहते प्रसहते सोढ़ुम, इसको जो सहन करने का बल रखता है, वो एम्पावर्ड मैन और एम्पावर्ड वुमन है। इसलिए धोखे की एम्पावरमेंट के पीछे ना जाएं जो आपको कामुक बना रही है। काम को जीतना को एम्पावरमेंट कहते हैं। तो सहयुक्तः, वो योगी है, वो तपस्वी है, वो सुखी है। कितना सुख आएगा जब आप काम और क्रोध की दास्ता से निकलेंगे। और सुख, क्योंकि सुख क्या होता है, जितना आप आत्मा की तरफ जाएंगे उतना सुख बढ़ेगा, जितना देह की तरफ जाएंगे उतना दुख बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा हम हैं। इसलिए आत्मा में शरण लेते जाइए और देह की शरण कम करते जाइए। ठीक है? इसलिए इहा लोके नरहा, इस संसार में वही सुखी है जो काम और क्रोध के वेग को सहन कर सकता है। ये सहन शक्ति हमारे हिंदू का बल है, हमारे शास्त्र का बल है। इसके लिए बच्चों को पढ़ाइए, खुद पढ़िए, और यही हमें नहीं पढ़ाई जा रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।